नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं कोयलांचल संवाद और मैं हूं आपके साथ सुमन कुमारी। जयराम महतो जो नाम से ही पार्टी को जाना जाता है, न कि पार्टी से जयराम जी को जाना जाता है। और आपको बता दें कि अभी हमारे पास में संतोष कुमार महतो जी हैं, जो कि केंद्रीय सचिव हैं जेल कैंप के। लेकिन ये जो विवादों में वीडियो वायरल हो रहा है कि कैसे जयराम जी अग्रेसिव हो गए और कैसे उन्होंने फोन पटक दिया, तो यह क्या एक साजिश है या फिर कोई रची रचाई खेल है कि इस प्रकार से जो है वो उन्हें अग्रेसिव करवाया गया। हम सीधे इनसे जुड़ेंगे और बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ मुद्दा रहा, क्या कहेंगे इस पर? एक ऐसा शिथिल राजनीति पूरे झारखंड में हावी था, जहां ना तो कोई नेता भ्रष्टाचार के बारे में बात करता था, ना कमीशन खोरी के बारे में बात करता था, ना छात्रों के हित की बात करता था, ना झारखंडी कैसे मजबूत हो, यहाँ के स्थानीय लोग कैसे मजबूत हो, कोई उसकी बात करने वाला कोई नेता नहीं था। ऐसे समय में राज्य में एक मसीहा आते हैं, एक नेता आते हैं जो अपने एग्रेशन से यह एक अलग झारखंड की राजनीति को एक अलग दिशा में ले जाते हैं कि कैसे आप आंख से आंख मिला के किसी पदाधिकारी से बात करेंगे, चाहे वो सीईओ है, बीडीओ है, डीसी है, एसपी है, उससे आप कैसे नजर से नजर मिला के बात करेंगे, सड़कों पे कैसे आंदोलन होगा, विधानसभा में कैसे आंदोलन होगा। और इकलौते ऐसे विधायक रहे हैं जो 80 विधायकों की चुप बंद जो बोलती है वो बंद कर देते हैं कि भाई आप नीतियों की बात क्यों नहीं करते हैं, आप गरीब मजलूम की बात क्यों नहीं करते हैं, छात्रों की बात क्यों नहीं करते हैं, और झारखंडी जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से वंचित हो रहे हैं उनकी चिंता आप क्यों नहीं करते हैं। जब इस तरीके का एग्रेशन टाइगर जयराम महतो दिखाते हैं तो झारखंड के कोने कोने से उनके शुभचिंतक, प्रशंसक और आम आदमी उनसे अपना कनेक्शन डेवलप कर पाते हैं। उनको लगता है कि टाइगर जयराम महतो हूबहू उनके दर्द को, उनके समस्याओं को अलग अलग प्लेटफॉर्म पे रखने के लिए सक्षम नेता के रूप में दिखाई देते हैं। जब ऐसे एग्रेशन से और अपने कार्यशैली से झारखंड की राजनीति को अलग दिशा में ले जाने वाले विधायक से आप छोटे मोटे बातों पे उनको घेरने का प्रयास करते हैं और पब्लिसिटी स्टंट करके अपना चेहरा चमकाने का काम करते हैं, अपना नेम फेम बढ़ाने का काम करते हैं, ऐसे समय में कोई भी इंसान की बर्दाश्त करने की एक क्षमता होती है। और उस समय क्या हुआ, किन परिस्थितियों में मोबाइल पटका गया, एक्चुअली मैं वहाँ पे अवेलेबल नहीं था। जो लोग वहाँ पे अवेलेबल थे उन लोगों से जब हमने बात किया तो उन्होंने बताया कि जहाँ कहीं पुष्पा कुमारी के लापता होने की बात पे चर्चा होना चाहिए था, पुलिस ने 10 दिनों तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किया गया, जो संदिग्ध युवक था उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, उससे कठोर जो है तरीके से पूछताछ करके सही समय पे उस बच्ची को बचाने का प्रयास क्यों नहीं किया गया। इन मुद्दों पे बात करने के जगह, इन मुद्दों पे सवाल उठाने के जगह आप अगर किसी विधायक को जो अपने कार्यशैली से, अपने मेहनत से राज्य को अलग दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, राज्य की मजबूती की बात कर रहे हैं, झारखंडी को मजबूती करने की बात करते हैं, उनको आप अनाप शनाप बातों पे घेरने का प्रयास करेंगे तो इस तरीके की घटनाएं हो सकती है। लेकिन आपको नहीं लगता है कि जो टाइगर जयराम महतो जी का जो आपने नाम लिया, आज वो विधायक हैं और अगर सदन में बोलते हैं तो लोग उनको सुनते हैं, मुख्यमंत्री हो या फिर अध्यक्ष हो, उनको सुनते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, सीरियस लेते हैं। लेकिन जिस तरीके से वो गंभीर तरीके से बातों को उठाते हैं तो गंभीरता वो क्यों नहीं दिखती है? वो तुरंत अग्रेसिव, मान लीजिए कि अगर हम अग्रेसिव आपको कर रहे हैं, प्री प्लान्ड है, तो वो अग्रेसिव होने की क्या आवश्यकता है कि वो अग्रेसिव हो? मैंने अभी भी कहा कि 25-26 सालों में राज्य को जिस ऊंचाई पे पहुंचना चाहिए था, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था, यहाँ की स्वास्थ्य, यहाँ के युवाओं के लिए नियोजन की जो बात है, यहाँ के स्थानीय लोगों को मजबूत करने के लिए जो नीति नियम बनाने की बात है, वो 26 सालों में जिस स्तर पे होना चाहिए था, क्या उस स्तर पे हम लोग पाते हैं? नहीं। तो जब हम ऑलरेडी लेट चल रहे हैं, 26 सालों में राज्य को एक मुकाम हासिल कर लेना चाहिए था, लेकिन 26 सालों में आज भी हमारा राज्य घुटनों के बल घिसटता हुआ दिखाई देता है। तो हमारे पास समय कहाँ है कि हम प्रक्रिया का पालन करें। इस टेबल पे फाइल मूव कर रहा है, अगले टेबल पे फाइल मूव कर रहा है, आज इसकी बारी है, कल उसकी बारी है, हम कब तक इंतजार करें? इसी इंतजार को तोड़ने के लिए, इसी टाइम को
टाइम जो ऑलरेडी बीता हुआ है उस समय में जो उपलब्धियां हासिल होनी चाहिए थी, उन उपलब्धियों का जितना जल्द हमारा राज्य हासिल करे, उसके लिए जो विधायक मेहनत कर रहे हैं उनको भी अगर आप कहेंगे कि आप शांति से बैठ जाइए, आप मूक दर्शक बन जाइए, आप लोगों का सवालों का जवाब मत दीजिए, लोगों के उम्मीदों पे खरे मत उतरिए, तो ये हमारा दुर्भाग्य है, ना कि विधायक जी का। विधायक जी ने एग्रेशन की पॉलिटिक्स की जो शुरुआत की है, उस परंपरा को आगे बढ़ाने की जरूरत है। फैसला ऑन द स्पॉट करने की जो उनकी कार्यशैली है उसको और आगे बढ़ाने की बात है। जहां तक उनका एग्रेशन है, वो उनके एग्रेशन को और बढ़ाने की बात है, उनको सपोर्ट करने की बात है, ताकि झारखंडी आवाज मजबूत हो सके, फैसला ऑन द स्पॉट हो सके। और ये जो हर बात पे प्रक्रिया की बात होती है, इस टेबल पे फाइल है, उस टेबल पे फाइल है, कल आइए, परसों आइए, 4 दिन बाद आइए, ये जो परंपरा अधिकारियों ने, पदाधिकारियों ने, पुलिस विभाग ने और तमाम महत्वपूर्ण विभागों में देखा जाता है, उसको तोड़ने की बात है। उसके लिए एग्रेशन अनिवार्य है। और हम लोग एज ए पॉलिटिकल पर्सन, एज ए उनके सपोर्टर, हम लोग उनके ब्लाइंड सपोर्टर है, उनके एग्रेशन के ब्लाइंड सपोर्टर है, और उनके कार्यशैली को दूसरे विधायक भी अडॉप्ट कर रहे हैं, ये चीज देखने के लिए है। और मुद्दा दर्शकों से भी हम यह अपील करना चाहते हैं कि मुद्दा फोन का पटका जाना, ये मुद्दा कम गंभीर है। बनिस्पत की एक बेटी जो 10 सालों में घर लौटने की उम्मीद में उसकी माँ रो रो के एक एक दिन बिताती है, एक एक दिन गिन के कि मेरी बेटी सही सलामत घर लौटेगी, उनकी बेटी के लौटने की जगह उनको उसका कंकाल मिलता है। तो चर्चा का विषय और ट्रोल करने का विषय जो है वो पुलिस का होना चाहिए। हमें पुलिस को ट्रोल करना चाहिए, पुलिस के कार्यशैली पे सवाल उठाना चाहिए, ना कि माननीय विधायक जी के कार्यशैली पे। लेकिन विधायक जी तो गए थे मुद्दा देखने के लिए, मुद्दा समझने के लिए और मुद्दे को शांत करने के लिए, उस पर जो है वो अपना आवाज उठाने के लिए, लेकिन वो आज इस वीडियो वायरल होने के बाद वो खुद मुद्दा बन गए हैं। खुद मुद्दा बन गए। बहन देखिए, राज्य में 80 विधायक और भी हैं, और कितने विधायक वहां गए। एक बेटी 10 महीने से गुमशुदा थी, उनकी गरीब माँ अपनी पथराई आंखों से बेटी के लौटने का इंतजार कर रही थी। ऐसे समय में जब ये सूचना आती है कि उनकी बेटी का कंकाल मिला है, ऐसे समय में 81 विधायकों में से कौन ऐसे विधायक हैं जो संवेदनशील होते हुए वहां तक पहुंचने का काम करते हैं, ये देखने का विषय है। और राज्य की जनता देख रही है कि इन गंभीर मुद्दों पे कौन विधायक अपने आप को स्पॉट पे पहुंचने पे या गांव में पहुंचने से या परिजनों से मिलने से रोक नहीं पाते हैं, ये देखने का विषय है। और दूसरे विधायक क्यों नहीं जाते हैं, उन्होंने किसका फोन पटका नहीं पटका, ये सेकेंडरी चीज है। प्राइमरी चीज ये है कि 81 विधायकों में से दूसरे और कोई विधायक उस बेटी से मिलने के लिए या उस बेटी के माता जी से मिलने के लिए, उसके परिजनों को सहयोग देने के लिए कितने विधायक पहुंचे, कितने सांसद पहुंचे, ये सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मतलब जयराम जी अग्रेसिव हैं, लेकिन लोगों के प्रति हमेशा तत्पर। जयराम महतो एग्रेसिव भी हैं, संवेदनशील भी हैं, और जो और विजुअल्स मिलते हैं, कभी वो बच्चों के साथ खेलते हुए नजर आते हैं, कभी बहनों के साथ में राखी बंधवाते हुए दिखाई देते हैं, कभी गरीबों के साथ बैठ के बातचीत करते हुए दिखाई देते हैं, सड़क के किनारे बैठ के आम आवाम से मिलते हुए विजुअल्स दिखाई देते हैं। तो उनका एप्रिसिएशन ज़्यादा जरूरी है, उनका समर्थन ज़्यादा जरूरी है। छोटे मोटे गलतियों पे उनको ट्रोल करना, उनके कार्यशैली पे सवाल उठाना, ये झारखंड के लिए भलाई मतलब भला नहीं है, झारखंड के लिए हितकारी नहीं है। धन्यवाद। तो देखा आपने, हमारे साथ में केंद्रीय सचिव जो कि JLKM के हैं, इनका साफ तौर पर यही कहना है कि विधायक जी ने जो कुछ भी किया ये सारा प्री प्लान पहले से था और उन्हें अग्रेसिव करवाया गया है। वैसे वो हमेशा जनता के लिए तत्पर होते हैं, और भी विधायक है वो वहां पर नहीं पहुंचे, लेकिन जयराम महतो वहां पर पहुंचे और सभी मुद्दों को उन्होंने उठाने का कोशिश किया, उन्होंने सरकार को आगाह कराने का कोशिश किया। फिलहाल तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं सुमन कुमारी, देखते रहे कोयलांचल संवाद, रांची।